स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था और बात की थी हाफ एंगल फार्मूलाज की। सही है, साइन और कोसाइन का डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम टेंजेंट के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। सही है, आपके पास सी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू। तो अगर हम सॉल्यूशन में आते हैं तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं कि ए की वैल्यू मेरे पास 13 है, बी की वैल्यू मेरे पास 16 है और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 23 है। सही है, सबसे पहले हमने एस निकाला था, अभी भी हम एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में आपके पास आएगा 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 13 प्लस 16 प्लस 23 और अपॉन में आपके पास आया 2 और इसकी जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 26। सही है बच्चों, उसके बाद आप क्या करो, एस माइनस ए निकाल लो। ठीक हो गया, एस माइनस बी भी निकाल लो और एस माइनस सी भी निकाल लो। ठीक है भाई, एस क्या है आपके पास, एस है 26 ना। 26 में से आप 13 को माइनस कर दें, 26 में से आप 16 को माइनस कर दें, 26 में से आप 23 को माइनस कर दें। तो 26 में से 13 को माइनस करेंगे तो आएगा 13, 26 में से 16 को माइनस करेंगे तो आएगा 10 और 26 में से 23 को माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा आपके पास 3। सही है, आपने एस माइनस ए भी निकाल लिया, एस माइनस बी भी और एस माइनस सी भी। चलें बच्चों, अब बारी आ गई 10 के फॉर्मूले की ना। तो 10 का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वो बेसिकली साइन और कॉस से मिलके बनता है ना। तो 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। सही है, ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर आपके पास आएगा एस माइनस बी और क्या आएगा, एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में आपके पास बच्चों आएगा एस और एस माइनस ए। सही है, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कराइए तो 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू एस माइनस बी, एस माइनस बी इज योर 10, एस माइनस सी इज योर 3 और डिवाइडेड बाई एस, एस इज योर 26 और s माइनस ए इज योर 13। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है 10 अल्फा बाई 2 की वैल्यू आई है 0.2979, 0.2979। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ कैलकुलेटर में आंसर सेव होगा 2979, वो रहने दोगे तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ सकती है। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, आप भी मैच करना, मेरे पास आ रही है 16.58, 16.58। लेकिन आपको अल्फा बाई 2 तो नहीं निकालना होता है, आपको अल्फा निकालना होता है। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 16.58 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब मैं अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 33.17। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 33.17। आइए भाई 10 बीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट तो वैसे ही आएगा, अपॉन में आपके पास क्या आएगा, एस और एस माइनस बी आएगा और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास एस माइनस ए होगा और एस माइनस सी होगा। जब मैंने सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया तो एस माइनस ए 13 था, एस माइनस सी 3 था, एस जो था वो 26 था और ये 10 था। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है, तो 10 बीटा बाई 2 की, 10 बीटा बाई 2 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास आ रही है 0.3872, 0.3872। अब अगर मुझे बीटा बाई 2 करना है तो मुझे इसको 10 इनवर्स करना पड़ेगा। तो 10 इनवर्स 0.3872, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो आ रही है 21.17। तो बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 21.17 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करा दूं तो बीटा मेरे पास आ गया 42.34। तो यहाँ से स्टूडेंट बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 42.3 और 4। सही है बच्चों, इसी तरह आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लगाओगे। ये वो काम है जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। 180 में से अल्फा को माइनस कर दोगे जो 33.17 था, माइनस करा दोगे 43.34 को, तो 180 माइनस 33.14 या 17 और माइनस हमारे पास जो वैल्यू आई थी 104, गामा की वैल्यू आ जाएगी 104 पॉइंट ऑलमोस्ट 5, 104.5 डिग्री।
तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। स्टूडेंट, अब हमारे पास बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो आप एक जुमला लिखोगे कि सर लार्जेस्ट एंगल कौन सी होती है। लार्जेस्ट एंगल जो होती है इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। अब आप देखेंगे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए, बी और सी। भाई देखें ना, ए 6 है, बी 8 है और सी 9.4 है। इसका मतलब है गामा विल बी द लार्जेस्ट एंगल। आप क्या करोगे, कॉस गामा का फॉर्मूला लगा दोगे। कॉस गामा किसके बराबर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास आता है 2a और b। सही है भाई। सारी वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो कॉस गामा मेरे पास बराबर आ गया ए स्क्वायर की जगह पे 6 के ऊपर स्क्वायर, देन मेरे पास 8 के ऊपर स्क्वायर माइनस 9.4 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस गामा की जो वैल्यू आ जाती है, कॉस गामा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.121। तो गामा किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स 0.121। सही है बच्चों। तो गामा किसके बराबर आ गया, गामा बराबर आ गया 83.035 डिग्री। ठीक है, तो गामा भी निकाल लिया हमने। अब इसी के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, उसमें जैसे लार्जेस्ट एंगल का सवाल था ना, वैसे ही अब स्मॉलेस्ट एंगल का सवाल है। तो आप खुद से देख के बताओ, ए 25 है, बी आपके पास 18 है और सी आपके पास 21 है। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ये मुझे बी वाला नंबर सबसे छोटा दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा जो होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा या स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो आप कोसाइन लॉ को यूज करते हुए कॉस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, विच इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में आएगा 2a और c। ठीक है बच्चों, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, डिवाइड में आपके पास है 2a और c। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, यहाँ पे 25 लिख दें, c की जगह पे यहाँ पे 21 लिख दें, यहाँ पे आप क्या लिख दें, 18 लिख दें, यहाँ पे आप क्या लिख दें, 25 लिखेंगे ना। हाँ बिल्कुल 25 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सी है तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों कॉस बीटा को जब हम यहाँ पे इस नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.706, और अगर मुझे बीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स 0.706। तो बीटा की मेरे पास वैल्यू आएगी 45.035 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो 3 सवाल हमने यहाँ पे किए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।